अब आपको दिखाते हैं पूरी खबर सिर्फ 25 सेकंड में। तो शुरुआत हम कर रहे हैं यूपी से। यूपी में आंधी बारिश से 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 लोगों की मौत नोएडा में हुई। सीएम योगी ने पीड़ितों की मदद के आदेश दिए हैं। पश्चिमी यूपी में आगरा से लेकर नोएडा तक आंधी चली, बारिश हुई और ओले पड़े। जगह जगह पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे गिरने से हुए हादसों में एक पुलिस वाले समेत 7 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर में सड़क पर गिरे पेड़ से बाइक टकराने से हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार की मौत हुई। मेरठ में पेड़ पर बाइक गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। मेरठ में ही मकान ढहने से कई लोग घायल हो गए। नोएडा में तेज आंधी पानी के चलते हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और ओले भी गिरे। इस दौरान पेड़ और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। लोगों को बिजली संकट का सामना भी करना पड़ा। नोएडा में आंधी पानी और ओले गिरने से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये राहत मुसीबत लेकर आई। सेक्टर 12, 27 और 29 में पेड़ गिरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। सेक्टर 37 के पास एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास एक बोर्ड गिर गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पोल गिर गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली में आंधी बारिश जानलेवा हो गई। निजामुद्दीन इलाके में पोल गिरने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके के लोधी रोड पर बिजली का 50 फीट लंबा पोल गिर गया। व्हील चेयर पर बैठकर सड़क के किनारे से गुजर रहा 50 साल का दिव्यांग इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लोगों ने पुलिस को खबर दी। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक पर भी असर पड़ा, लेकिन बाद में ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता खुलवा दिया। आंधी पानी और ओलों की मार दिल्ली में भी जानलेवा साबित हुई। कई जगह ओले गिरे और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली में नेहरू विहार और मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले पुराने पुल की एक तरफ की रेलिंग अचानक टूटी तो 4 बाइक सवार नाले में गिर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मौके पर मौजूद लोगों और राहत दल ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 20-25 साल पुराना यह पुल लंबे समय से खस्ताहाल था। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को खराब मौसम के चलते श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अचानक हुई ओलों की बरसात के चलते दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। प्लेन को तेज झटके लगने लगे, जिससे यात्री काफी डर गए। 227 यात्री और क्रू मेंबर्स को लेकर जा रहे इस प्लेन में टीएमसी के 5 सांसद भी सवार थे। हालात कुछ ऐसे खराब हो चुके थे कि श्रीनगर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के बाद पता चला कि फ्लाइट का नोज कोन यानी आगे का हिस्सा टूट चुका था। मध्य प्रदेश के सागर में ऐसी आंधी आई कि घर की छतें तक उड़ गई। इस हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश में सागर के बांदा में भारी बारिश के साथ आई तेज आंधी के चलते एक कच्चे मकान की छत उड़ गई। अमोल नागवंशी के घर की छत को बचाने के लिए बच्चों ने पकड़ा तो साथ में वो भी उड़ गए। यह हादसा बांदा नगर पंचायत में हुआ। सागर के ही जैसी नगर में आंधी तूफान की चपेट में आकर 6 घरों के छप्पर उड़ गए। यहाँ एक मकान की दीवार भी ढह गई। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गोवा में मूसलाधार बरसात के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर दहाड़ मारता दरिया, लहरों का प्रवाह इतना तेज जो भी सामने आया बह गया। गोवा में आसमान से मूसलाधार आफत बरसी। अचानक सड़कों पर बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में स्कूटर सवार आ गया। इधर स्कूटी सवार को बाढ़ बहा ले गई, उधर सड़क पर खड़ी गाड़ियां तक पानी में तैरने लगी। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बिल बोर्ड धराशायी हो गया, जिसके नीचे कई गाड़ियां दब गई। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। विशालकाय बिलबोर्ड जब धराशाही हुआ तो मंजर कुछ ऐसा था। बिलबोर्ड की लंबाई करीब 50 फीट है। लोहे से बने इस बिलबोर्ड के नीचे कई मोटरसाइकिलें दबी हैं। हादसे की हैरान करने वाली ये तस्वीरें पुणे के वाघोली की हैं। अहिल्या नगर हाईवे पर यह बिलबोर्ड लगा था जो अचानक जमींदोज हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सड़क के किनारे कई गाड़ियां खड़ी थी जो बिलबोर्ड की चपेट में आ गई।
भारत ने जिस बहावलपुर में आतंकवादियों का अड्डा तबाह किया है, प्रधानमंत्री मोदी वहां से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी से आज पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राजस्थान पहुंच रहे हैं। वो सुबह 9:30 बजे बीकानेर के नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से मिलेंगे। इसके बाद पलाना में जनसभा करेंगे। फिर 26,000 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन सहित रीडेवलप किए गए 100 से अधिक अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके एक हफ्ते के बाद आम लोगों के लिए मंदिर का नया हिस्सा खोल दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 जून से अनुष्ठान शुरू होंगे और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का नया हिस्सा समारोह के एक सप्ताह बाद जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और अब खबर बताएंगे अयोध्या की। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ के बाद अयोध्या में अब भरत पथ बनाया जाएगा। योगी सरकार ने अयोध्या में भरत पथ के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ये नया मार्ग भगवान राम के छोटे भाई भरत की तपोस्थली भरतकुंड को अयोध्या के मंदिर से जोड़ेगा। रामपथ के किनारे रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से शुरू होकर दर्शन नगर होते हुए भरतकुंड तक जाने वाले इस रास्ते के तैयार होने से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में अधिक सहूलियत होगी। इस 20 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। 25 सेकंड में देखिए पूरी खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर वो हमारे चिकन नेक पर हमला करने की सोचता है तो हम उसके 2 चिकन नेक पर हमला करेंगे। मेघालय से चटगांव बंदरगाह तक उनका चिकन नेक हमारे चिकन नेक से छोटा है कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य ताकत देखी है। इसलिए पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने का सपना किसी को नहीं देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर भले ही थम गया हो, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए सीमा पर हमारे जवान मुस्तैद हैं। हाथों में हथियार है, गोला बम और बारूद तैयार है और दुश्मन के किसी भी हमले को जवाब देने की तैयारी है। ये जम्मू कश्मीर का तंगधार सेक्टर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो, लेकिन दुश्मन के किसी भी नापाक इरादों को जवाब देने के लिए सीमा पर हमारे जवान तैयार हैं। तोप भी तैयार है। सीमा पर चप्पे चप्पे पर भारतीय जवानों का जमघट है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिट चुके पाकिस्तान में क्या अब गृह युद्ध शुरू होने वाला है? 25 सेकंड में देखिए। जमीन पर भीषण आग की लपटें और आसमान पर काले धुएं का गुबार। ये भीषण तस्वीर उसी पाकिस्तान की है जहां लगता है कि अब गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन का घर धू धू कर जलता रहा, तो दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारी घर के बाहर से फायरिंग करते रहे। जिस देश में गृह मंत्री के घर पर हमला हो सकता है, ये तस्वीरें बताती हैं कि वहाँ के लोग किस कदर अपनी सरकार से गुस्से में हैं। पाकिस्तान के लोग आखिरकार अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ गुस्से में क्यों हैं? सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंकने वाले लोग कौन हैं? सिंध प्रांत के लोगों के गुस्से की यह तस्वीर तब सामने आई जब सिंध नदी पर सरकार नहर बनाने के लिए अड़ी हुई है और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जब सरकार ने स्थानीय लोगों की एक न सुनी तो उन्होंने पाकिस्तान हुक्मरानों को सबक सिखाने का यह तरीका सूझा। एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर बड़ा झटका दिया है, तो दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के साथ ही वहां पानी की दिक्कत भी बढ़ने लगी है। नक्सलियों का खात्मा जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों ने नक्सलियों का बड़ा किला ध्वस्त कर दिया। अबूझमाड़ में हुई भीषण मुठभेड़ में जवानों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 1 करोड़ का इनामी बसवराज भी शामिल है। आज बसवराज और उसके साथियों की लाश नारायणपुर लाई जाएगी। इससे पहले केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया था।
यूपी के बदायूं में एक फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते ही आग इतनी विकराल हो गई कि बॉयलर में कई धमाके हुए। कई लोगों के फैक्ट्री में फंसे होने की भी आशंका है। उत्तर प्रदेश में बदायूं के उझानी में मेंथा फैक्ट्री में देर रात आग लग गई। इसने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। आग बढ़ी तो फैक्ट्री के बॉयलर एक के बाद एक फटने लगे और भीतर से धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। खबर पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। कलेक्टर और एसपी की निगरानी में आग बुझाने की कोशिश होने लगी। बताया जाता है कि जिस वक्त आग लगी उस समय फैक्ट्री में कर्मचारी मौजूद थे। यूपी के बुलंदशहर में बेटी से छेड़खानी के विरोध करने पर गुंडों ने एक पिता की पिटाई कर दी। देखिए 25 सेकंड में पूरी खबर। ये मामला बुलंदशहर के थाना चोला इलाके का है। लड़की को हर दिन राह चलते छेड़ा जाता था। हर दिन की तरह लड़की को फिर से तंग किया गया। साथ में जा रहे पिता ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। थाना प्रभारी ने दावा किया है कि पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। खबर यूपी के बांदा से, जहां एक युवक की बेल्ट और डंडों से पिटाई कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला पैसों के लेन देन का है। युवक को डंडे और बेल्ट से पीटा जा रहा है। वो रहम की भीख मांग रहा है, बचाने की गुहार लगा रहा है। मारने वाले 2 लोग हैं और बचाने वाला एक शख्स। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी युवक को पिटने से बचा नहीं पा रहा है। दबंग युवक को तब तक मारते रहे जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग घटना का वीडियो बनाने में जुटे रहे और युवक की पिटाई होती रही। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में बस ड्राइवर और कंडक्टर की कुछ यात्रियों के साथ हिंसक झड़प हो गई। नाहन बस अड्डे पर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। यह महिला बीच बचाव की कोशिश करती दिखी, लेकिन इसकी कोशिशें नाकाफी थी। ये बस पांवटा साहिब से शिमला के लिए रवाना हुई थी। इस झगड़े की वजह से बाकी यात्री भी परेशान होते दिखे। और अब खबर बिहार से। थोड़ी दिलचस्प खबर है। सासाराम में होने वाली समधी समधन की शादी रोक दी गई। वो कोर्ट पहुंच गए थे शादी करने के लिए। शादी तो लड़के और लड़की की होनी थी और इश्क में समधी और समधन पड़ गए। लेकिन 4 बच्चों के बाद दूल्हा बनने की ख्वाहिश और 3 बच्चों के बाद दुल्हन बनने के अरमान पर उस वक्त पानी फिर गया जब ये दोनों शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचे। खबर मिलते ही इनके रिश्तेदार भी आ धमके। उसके बाद सड़क पर जो तमाशा हुआ उसे आप भी देख लीजिए। रिश्तेदारों ने दोनों की जूते और चप्पलों से जमकर मरम्मत कर दी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। सुनिए क्या है वो। यूपी के मेरठ में हुई रैली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार ने उन पर काफी जुल्म किए हैं, यहां तक कि उन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया गया। वो अपने ऊपर हुए जुल्मों को भूल सकते हैं लेकिन समाज पर हुए जुल्म नहीं भूल सकते। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया और कहा कि उनके परिवार ने गरीबी और लाचारी का जीवन बिताया है, लेकिन पिता की दी हुई सीख पर चलते हुए वो समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब खबर यूपी से। यूपी के महाराजगंज में एक घर में सांपों का बसेरा निकला। वहां 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सांप मिले। तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। ये कोई नागलोक नहीं है बल्कि यूपी के महाराजगंज का एक घर है जो सांपों का बसेरा बना हुआ है। हुआ यूं कि महाराजगंज के सोनौली के हरडीदाली चौराहे पर बने इस घर की टंकी पर एक साथ कई सांप दिखे। सांपों का गुच्छा देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। क्या है ये प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा कवच तैयार करेंगे जो दुश्मन के किसी भी हमले से बचा लेगा। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो दुनिया में किसी भी जंग का पूरा समीकरण बदल कर रख देगा, क्योंकि जमीन से ज्यादा किसी भी देश पर हवा में खतरा है। दावा है कि उनका यह सिस्टम परमाणु हमलों को भी झेलने में सक्षम होगा।